हाँ जी, सब मगहिया लोग के नमस्कार। हम नई दिल्ली से अरुण कुमार और आज सुना रही वह महर्षि रमन के विचार। ठीक है। पहला बात जो कह रहलखिन है महर्षि रमन, खुद को पहचानना यह सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। मतलब एक कहे के मतलब संत ई कह रहलखिन है कि अगर हमन ही खुद के पहचान जिए, अपना के जान जिए, अपना के पहचान जिए, तो ई हम संसार के सबसे बड़ा भलाई कर सकही। अगर ये बात अभी नहीं क्लियर होले, नहीं समझ अले है, तो आगे आओ उनका दो चार बात सुना रही है, जरूर समझ आ जाते। ठीक। दूसरा बात कह रहलखिन है, सुख तुम्हारा स्वभाव है, इसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन इसे बाहर ढूंढना गलत है, जबकि यह अपने भीतर है। संत कह रहलखिन है कि सुख हमन ही सबके स्वभाव है। हमन ही सब इंसान की हर प्राणी सुख चाह है। हाँ, एक एगो अपवाद सुनलू है कि पांडवों की माता कुंती थी, जो भगवान से कही थी कि हे प्रभु, आप हमेशा हमें दुख देते रहना ताकि मैं तुम्हें न भूल सकूं। तो हमारा लगा है कि माता कुंती के उद्देश्य भी सुख के प्राप्ति ही है, और ओकरे लगी वो दुख कह रहलखिन कि सांसारिक दुख आते भी रहे तो कोई बात नहीं, आप याद रहना। और जिसको ईश्वर याद रहेगा, जो ईश्वर को याद करता हो, उसको संसार का कोई दुख छू भी नहीं सकता। तो संत कह रहलखिन कि सुख चाहना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बार बाहर ढूंढना, बाहर खोजना कि बाहर सुख मिलते, ये गलत बात है। सुख हमारी सबके भीतर है। अब एकर मतलब तब समझवा जब स्नान ध्यान करवा। मतलब कि हर रोज हमन सबके स्नान कैला के बाद ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। तभी हम अपने अंदर जा सकते हैं और हमें पता भी चल पाएगा कि हम कौन हैं। तीसरा बात कह रहलखिन है संत, आपके मन ने आपको सब सीमाओं में बांधा है। आप मूल रूप से अनंत और परिपूर्ण हैं। बहुत बड़ा बात बोल रहलखिन है संत। महर्षि रमन कह रहलखिन है कि हमनी के जो मन है, एकरे चलते हमनी सब बंधा लिए कि हम फलना हिए, हम चिलना हिए, हम फलना के बेटा हिए, हमर ई नाम है, हम ई पोस्ट पर बैठल हिए। ये सब बात हमनी के जो दिमाग में बैठल है, मन में, ओहे से हमनी सीमा में बंधल हिए। और नहीं तो हमनी सब मूल रूप से ओरिजिनली अनंत और परिपूर्ण है। काहे? जीवात्मा जो है, हम सब प्राणी वो की है, भगवान के तो अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो वो अनुभव हमनी के काहे नहीं रहा है कि हाँ हमनी सब भगवान के अंश ही है। काहे कि हमनी खुद के भूल के और मन जो कहा है ओकरे सच मानिए, और वह वहम में अंतिम सांस तक रह जाई। चौथा बात महर्षि रमन कह रहलखिन है, ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए। आत्मा से अलग ईश्वर की स्थिति नहीं है। यह विश्व
आत्मा को नहीं जानने के कारण ही दुखी है। ये बात से आप सब जो बात कहलखिन वो समझ में आ रहा है। ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए। मतलब अगर हमनी चाहे कि भगवान के जान जिए तो ओकरा से पहले हमनी के की जाने के चाहिए कि हमनी खुद के ही। अगर आत्मा के जान गलिए तो आत्मा जो परमात्मा के ही अंश है उनको जान जीवे, लेकिन पहले हमनी के खुद जाना पड़ते। अब हमनी के हो कि वाले हमन से अपन देहिए के खुद मान ली कि यहे हम ही। और जहिया जान जीवे कि नहीं हमनी देह तो धारण के लिए, जैसे कोई आदमी गाड़ी में बैठल है, अब सोचे कि हम ही गाड़ी ही कार में या जे भी गाड़ी में कि ये गाड़िए हम ही, तो भूल है उनका। भाई वो कोई आदमी इंसान है कि वैसे हमनी सब इंसान जे मानव देह धारण के लिए, तो ये देह धारण के लिए हमनी देहिए नहीं है। इस सब बात के लिए फिर से कहबो कि मेडिटेशन कर, स्नान ध्यान कर। ध्यान के लिए कम से कम 15 मिनट जरूर बैठा, तब समझ में अते कि भगवान हमनी पर कितना बड़ा कृपा कैलखिन हैं ये मानव देह दे करके। हम तो ये समझिए कि मानव देह के मतलब ये कि भगवान अपन बैंक के, उनका पास एक बैंक है, वो बैंक के एटीएम कार्ड हमनी के दे दलथी है। अब पिन कोड होकर की होले भगवान के नाम का सुमिरन। तो ये मानव देह होले वो भगवान के जे एक गो बैंक है, ओकरा में जे कुछ खजाना भरल है वो मानव देह दे करके भगवान हमनी के एटीएम कार्ड दे दलखिन। और ओकर पिन कोड ये होले कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये अगर मानव देह हमनी के मिलले है तो भगवान के भजन सुमिरन करना चाहिए, और तब हमनी जान पेवे कि सच में भगवान हमनी पर कितना बड़ा कृपा कैलखिन हैं मनुष्य तन दे करके। संत कह रहलखिन हैं आत्मा से अलग ईश्वर की स्थिति नहीं है। मतलब सागर में कोई बूंद है जल के तो सागर से अलग तो नहीं है, तो वैसे ही जीवात्मा आत्मा से अलग भगवान नहीं है, हम सबसे अलग नहीं हैं भगवान। और कह रहलखिन है यह विश्व आत्मा को नहीं जानने के कारण ही दुखी है। मतलब हम सबके दुख के कारण, संसार के प्राणी के दुख के कारण ये है कि हमने अपना खुद के नहीं जाने। अब अंत में एगो बड़ी सुंदर बात कह रहलखिन है, 5वां बात बता रही। बिना खुद में सुधार किए विश्व को सुधार करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जिस प्रकार कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना। सबसे आसान यही है कि खुद जूते पहन लो। संत ई के समझा रहलखिन हैं कि अपना में अगर हम सुधार कर ले लिए, जैसे एगो बात बताइयो हम सबके शिकायत जनरली हो फलना ही बोलल चिलना ही बोलल। अरे भाई कोई न कोई कुछ न कुछ तो बोलते रहते, तो बात से कते परेशान होके चाहिए। हमनी के अपने खुद शांत रहे के चाहिए। अब अगला कोई भी कुछ बोले तो पर परेशान नहीं होके चाहिए। तो वह संत समझा रहे कि खुद में सुधार कर ला। समूचे संसार के सुधार पाना बस के बात भी नहीं है। और बड़ी अच्छा उदाहरण से समझा रहे कि कंकड़ पत्थर से अगर बचे के है तो एक बार लगी की करे के चाहिए, समूचे धरती पर चमड़ा बिछा देवे के चाहिए, ये पार लगे की चीज़ है। तो कह रहलखिन है कि भाई समूचे पृथ्वी पर चमड़ा बिछावे के कोशिश करबा कंकड़ पत्थर से बचे ले, ओकरा से आसान बात की है के? ओकरा से आसान बात ये है कि खुद अपन पैर में जूता पहन ला। तो शायद बड़ी अच्छा उदाहरण से महर्षि रमन हमनी के समझा दलखी है। तो आज हम महर्षि रमन के बात सुनलिए। आगे हम कोई और संत महात्मा महापुरुष या भगवान के कहल बात जे हम समझ पावे एक दूगो वो जरूर सुनेबे। नमस्कार।